नाज़रीन, कैसे हाल हैं। आज मैं आपके लिए फिर से नई किस्त लेके आई हूँ। आपको मैं तुम्हारा कैसी लग रही है? उम्मीद है पसंद आ रही होगी। चलें शुरू करते हैं। रचना, मरवाओगी क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। वो बौखला कर इसका बाजू थाम कर कार तक ले आया और फिर अगला दरवाज़ा खोल के इसे बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर संभाल कर कार स्टार्ट की। तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते शेर दिल की पेशानी पर तफक्कुर के बल साफ नजर आते थे। आलिम आरा नानी ने रचना को उसके साथ भेजने की जो उजलत दिखाई थी, इसका पसे मंज़र कुछ इतना बेबस कर देने वाला था कि वो नानी को इनकार न कर सका। ना ही ये बता पाया कि अम्मा अपने घर को ताला लगा कर दूसरे गांव शादी पर जा चुकी हैं। अब रचना को गांव कैसे ले जाया जा सकता था? इसलिए महिला अपने साथ कराची लेकर जाना था। आपका गांव कितनी दूर है? वो सोच में डूबा हुआ था कि रचना की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी दूर, शेर दिल ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। फहमी खाला मुझे देखकर न जाने क्या सोचे, नानी भी बस कुछ समझे बिना ही फैसले कर लेती हैं। वो लब काटते तफक्कुर से बोली। शेर दिल खामोश रहा। रचना, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? शेर दिल ने ध्यान आने पर पूछा। जी हाँ, मुझे देना। इसने हाथ बढ़ाया तो रचना ने पर्स से निकाल कर सैल इसे दिया। नानी के पास मोबाइल है? शेर दिल के इस्तफसार पर रचना ने सर हिलाया। तुम्हें नंबर याद है? वो मोबाइल का ढक्कन हटा रहा था। हाँ याद है, वैसे मेरे सेल में फीड भी है। रचना उलझन भरी नज़रों से इसे देखने लगी, जो एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे दूसरे हाथ से मोबाइल सिम निकाल रहा था। फिर इसने डैशबोर्ड खोलकर कुछ तलाश किया और मतलूबा चीज़ निकालकर गाड़ी को साइड पर रोक दिया। अब वो कर्ज से सिम कार्ड काट रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं? वो बेख्तियार चीखी। बम डिस्पोज कर रहा हूँ। और सिम के टुकड़े कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तुम्हारे मामू सिम के ज़रिए हमें ट्रेस कर सकते हैं। तुम्हारे साथ जो करेंगे वो सो करेंगे। मैं बेचारा मुफ्त में मारा जाऊंगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके फिर सड़क पर ले आया। रचना चुप सी हो गई। गाड़ी कराची की हदूद में दाखिल हो गई थी। रचना शहर के दरमियान आकर कुछ हैरान हुई। ये तो कराची है, गांव कहाँ है? वो दरअसल बात ये है कि रचना के नानी ने बहुत जल्दी मचाई। मैं बता भी नहीं सका कि मेरी मम्मा इस वक्त अपनी ससुराली अजीज़ों की शादी में दूसरे गांव ठहरी हुई हैं। अब मसला ये है कि जब तक वो वापस अपने घर नहीं जाती तुम्हें मेरे पास ठहरना होगा। शेरदिल ने गला खनका कर आस्था से बात मुकम्मल की तो रचना ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। क्या मुझे नहीं ठहरना तुम्हारे साथ? वापस चलो, बेपर कर बोली। रचना, बात को समझो। वापस जाओगी तो तुम्हारी शादी उसी नशी मर्दूद से करा देंगे। कुछ दिनों की बात है। मेरी अम्मा घर आ जाएंगी तो मैं तुम्हें गांव छोड़ आऊँगा। वो तामुल से समझाने लगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, मुझे यहीं उतारें। रचना ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो शेरदिल ने उसका हाथ पकड़ा। रचना, ये क्या कर रही हो? पागल हुई हो क्या? यहीं उतार दूँ तुम्हें ताकि कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो नानी ने तो मुझे कोसेंगी। वो गुस्से में बोला। मुझ पर एतबार नहीं था तो नहीं आती मेरे साथ। मैं कोई लच्चा लफंगा थोड़ी हूँ जो तुमसे ऐसे बिहेव कर रही हो। शेरदिल का तनफ्फुस तेज़ हुआ था। रचना ने लब बींच कर और अपना हाथ छुड़ा लिया। शेरदिल गहरी सांस भरकर फिर से ड्राइव करने लगा। आ गया घर, चलो उतरो। घर के आगे गाड़ी रोककर शेरदिल ने रचना आगे चलो उतरो। घर की आगे गाड़ी रोककर शेरदिल ने रचना से कहा, मगर वो टस से मस न हुई। रचना, उतरो। शेरदिल ने दोबारा कहा, पर पूरा अंदाज में। वो काफ़ी देर स्प्रिंग पर हाथ रख के इसके उतरने का इंतज़ार करता रहा, पर वो बेनियाजी से शीशे के पार देखती रही।
रचना, ये मेरा रिहायशी इलाका है, यहाँ मेरी कुछ इज्जत बनी हुई है। तुम्हारा इस तरह का रवैया जैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अगवा करके लाया हूँ, बिल्कुल मुनासिब नहीं। कुछ तो ख्याल करो। शेरदिल ने परेशानी से आसपास नजर दौड़ाई। चलते फिरते कुछ महीनेदार गाड़ी में झांक रहे थे। पुलिस उतरो। वो कार से बाहर निकलकर इसकी तरफ घूम कर आया और दरवाज़ा खोला। रचना बाहर निकली। शेरदिल ने शुक्र का सांस भरा और गेट खोलकर सीढ़ियों पर कदम रखा। वो बददिली से पीछे आ रही थी। शेरदिल ने गर्दन मोड़कर देखा और मुतमईन होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अरे भैया, दुल्हन को ले आए। बड़ी बी की आवाज़ पर वो दरमियानी कद मचे पर बेसाख्ता रुक गया और नज़रें घुमाई। वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी। जी, शेरदिल ने कहकर जल्दी से बकी सीढ़ी चढ़ी और दरवाजे को लॉक खोला। आओ रचना, वो बेउजलत बोला। हमसे तो मिलवाओ दुल्हन को, कहाँ भागे जा रहे हो? उन्होंने बांग लगाई और इश्तियाक से सीढ़ियाँ के पास आई। दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है, वो रचना को बगौर देखकर बोली, जो सुस्त रफ्तारी से ऊपर जा रही थी। क्या नाम है तुम्हारा दुल्हन? बड़ी बी के सवाल ने रचना का एकदम रुख इसकी खातून की तरफ देखने लगी। दुल्हन कौन? वो बड़ी बड़बड़ाई। रचना नाम है खाला जी, बाद में मिलती है आपसे, अभी सफ़र से थके हुए आए हैं। शेरदिल बुत बना रचना को बाजू से थामा, दरवाजे से अंदर ले गया। ये खातून मुझे दुल्हन क्यों कह रही थी? रचना ने गुस्से से पूछा। वो गलतफहमी का शिकार हुई। शेरदिल ने गड़बड़ाकर जवाब दिया। तो उनकी गलतफहमी दूर करते ना, रचना ने नागवारी से कहा। कर दूंगा, तुम अंदर तो चलो। शेरदिल झुंझलाया। वो खामोश हुई और नज़रें घुमाकर इस मुख्तसर घर को देखने लगी। शेरदिल अपने कमरे में आकर बेड पर बैठा तो सारे दिन के अजीब वाक़यात पर सर दुखता हुआ सा महसूस हुआ। सुबह जागने पर इसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन इसके लिए ऐसी ही परेशानी लेकर आएगा। रचना को साथ लाते इसके जहन में बड़ी भी और इनकी कारी एक्शन कहीं नहीं था। वो तो जैसे दुल्हन के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठी थी। अब क्या करूं, क्या कहूं इनसे? शेरदिल ने सर पकड़ लिया। फहमी खाला कब तक घर वापस आ जाएंगी? रचना की आवाज़ पर इसने सर उठाया। कुछ दिन तो लगेंगे, शेरदिल ने आहिस्ता से कहा। अच्छा रचना बददिली से बोली, तुम इस कमरे में रह लो, मैं साथ वाले कमरे में गद्दा वगैरह बिछा लूँगा। शेरदिल ने बेड से उठते हुए कहा। इतने बैरूनी दरवाज़ा बजा। शेरदिल बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी बी की पोती हाथ में टिरे उठाए खड़ी थी। दादी ने खाना भिजवाया है, वो टिरे बढ़ाकर बोली। खाना? शेरदिल बेहोश होते होते बचा। ये अगली किस्त में आप देखिएगा कि आगे क्या होता है, और इसकी मज़ीद कहानी को आप अगली किस्त में देखें। कल की कहानी का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।